अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। चलिए हम लोग जो है इंग्लिश पढ़ रहे हैं और इंग्लिश में एक टॉपिक हम नया शुरू कर रहे हैं। वोकैबुलरी में ही चल रहा है हमारा टॉपिक, फाइंडिंग स्मॉल वर्ड्स फ्रॉम द बिगर वंस। बड़े वर्ड्स में से, बिगर वर्ड्स में से स्मॉल वर्ड्स को कैसे फाइंड करते हैं इस यूनिट में बताया गया है, इस टॉपिक में बताया गया है। हम इसका तरीका मालूम करेंगे और इस पर कुछ क्वेश्चंस भी हल करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ये जो एक्टिविटी है, तो एक्टिविटी में क्या है ये पहले समझ लीजिए। दिस एक्टिविटी इज यूजफुल फॉर एनरिचमेंट ऑफ स्टूडेंट्स वोकैबुलरी। ये एक्टिविटी आपके वोकैबुलरी को बढ़ाएगी, ज़ख़ीरे अल्फाज को बढ़ाने का काम करती है। उसके मैं एग्जाम्पल वगैरह सब आपको दूंगा और क्वेश्चंस जो करूंगा वो इतने इंटरेस्टिंग है कि आप जो है चलते फिरते स्कूल जाते हुए कोई पेपर पढ़ते हुए या जो कुछ भी आप पढ़ेंगे, आप इस एक्टिविटी को करने लगेंगे। ऑटोमेटिकली आपका माइंड जो है इस एक्टिविटी को करने लगेगा। इतनी खूबसूरत, इतनी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है ये। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अ वर्ड हैविंग मोर नंबर ऑफ वर्ड्स इन गिवन द स्टूडेंट्स। एक वर्ड जो है वो कितने अल्फाज, कई सारे अल्फाज जो है आपको वर्ड्स आपको देता है। स्टूडेंट विल बी एबल टू मेक स्मॉल वर्ड्स यूजिंग these letters from the given bigger word। यहाँ आपको जो है एक वर्ड पर से कई वर्ड बनाने की प्रैक्टिस होगी और आप इस तरह से इस्तेमाल करने लगेंगे। देखिए यहाँ पर उसकी मिसाल दी हुई, जैसे गोल्ड है। ओके, गोल्ड है तो गोल्ड से एक बड़ा वर्ड है, उससे एक स्मॉल वर्ड निकलता है ओल्ड। ओल्ड है ना, मीनिंगफुल वर्ड होना चाहिए। ऐसा कोई भी वर्ड बना लेंगे तो वैसा नहीं चलेगा। ठीक है, तो मीनिंगफुल वर्ड बना। स्पैरो तो एरो। ठीक है, तो इस तरह से जो वर्ड बनाने की एक्टिविटी यह है, बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। आपने कुछ और भी जुड़ाने की कोशिश करना है। किसी के नाम में भी कुछ वर्ड निकल सकते हैं, मीनिंगफुल वर्ड निकल सकते हैं ना, तो आपने निकालना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम इस पर। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अब देखिए। सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव विच इंडिकेट्स द नेम ऑफ एन इंसेक्ट एंड विच इज फॉर्मेड यूजिंग द लेटर्स फ्रॉम गिवन वर्ड। क्या कहा गया है? इंस्ट्रक्शन पहले समझना है, सवाल को पहले समझना है। सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव, इतना तो हमको समझ गया कि सही अल्टरनेटिव का इंतखाब करना है और वो हमेशा ही करना रहता है। ठीक है, विच इंडिकेट्स, जो जाहिर करता है द नेम ऑफ एन इंसेक्ट, किसी कीड़े के नाम को जो है वो जाहिर करता है। कीड़े मकोड़े जो होते हैं उनके नाम को वो जाहिर करता है। एंड विच इज फॉर्मेड, और जो बनता है यूजिंग द लेटर्स फ्रॉम गिवन वर्ड, और जो बनता है नीचे दिए गए है एक जो वर्ड है उससे, उसके लेटर से वो बनता है। उसके लेटर से, यानी एलिफेंट के लेटर से वो बनेगा कीड़े मकोड़ों में से कोई एक का नाम। ठीक है, इंसेक्ट्स। ठीक है, तो अब देखो यहां 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको समझना है। हेन जो है कीड़े मकोड़ों में शामिल है कि इंसेक्ट में शामिल है? नहीं शामिल है। ईट तो खाना, ईट बोले तो खाना, ये तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसका मतलब ये 2 कट हो गए। एंट, चींटी शामिल है ना, और प्लांट नहीं शामिल है। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3। और कैसे बन रहा है इधर देखो, बात समझ में आई? तो इस तरह के वर्ड्स देकर आपको जो है कुछ बनाने के लिए कहेगा। वर्ड बनाने के हो सकता है कि कुछ छोटा सा एक वर्ड दे दे और उससे कहे कि इससे कितने लेटर बनते हैं। तो आगे आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किए, इसमें आपको उससे समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाउ मेनी 2 लेटर्ड वर्ड्स कैन बी फॉर्मेड बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड टाउन। देखो ये एक अलग तरह का क्वेश्चन है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्या कहा गया है? हाउ मेनी 2 लेटर वर्ड्स
2 लेटर वाले कितने वर्ड जो हैं कैन बी फॉर्मेड, बनेंगे, इससे तैयार होंगे, बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड, इस वर्ड के जो टाउन जो वर्ड है इसके लेटर्स को इस्तेमाल करते हुए 2 लेटर वाले कितने अल्फाज वर्ड्स बनेंगे, आपने ट्राई करना है। तो अब ट्राई करते हैं अपन, ठीक है। तो पहले हम जो है देखेंगे TO2, ठीक है, NO नो, ON ऑन, और कोई बन रहा है क्या, गौर करो, बनता है क्या? हमने उसी में के लेटर इस्तेमाल करके ये बनाए। तो कितने बन रहे हैं? 3। कितने बन रहे हैं? 3 वर्ड बन रहे हैं, 2 लेटर वर्ड। कितने बन रहे? 2, 3 बन रहे हैं, है ना। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। बात समझ में आई? तो इस तरह के क्वेश्चन आपने करना है, प्रैक्टिस भी करना है। आपका नाम ही ले लीजिए और उस पर ट्राई कीजिए, कितने वर्ड के जो है लेटर बनते हैं, 2 लेटर वर्ड बनते हैं, 3 लेटर वर्ड बनते हैं क्या? हाँ, सिलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्मेड बाय यूजिंग द लेटर्स फ्रॉम द स्पेलिंग ऑफ टुगेदर। क्या कहा गया है कि सिलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्मेड, जो नहीं बनता है। अब पहले बनने वाले कहा गया था, अब नहीं बनने वाले कहा जा रहा है। बाय यूजिंग द लेटर्स फ्रॉम द स्पेलिंग ऑफ टुगेदर, टुगेदर की स्पेलिंग इस्तेमाल करे बगैर जो बनता है, जो नहीं बनता है उसका सिलेक्शन करना है आपको, उसको चूज करना है। तो कौन सा द बन रहा है क्या? द तो इसमें ऑलरेडी मौजूद है, द इसमें मौजूद है, ये देखो, है ना। इसका मतलब ये नहीं होगा। गेट, तो गेट भी उसमें मौजूद है, ये देखिए, ठीक है। हर, तो हर भी वहां मौजूद है, ये हर, गेट भी कैंसिल हो गया, हर भी उसमें मौजूद है, ये देखिए, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि पेट, पालतू, पेट में पालतू, पेट एनिमल बोलते हैं, पेट एनिमल बोले पालतू जानवर। तो पेट वर्ड उसमें है क्या? नहीं है, पी उसमें शामिल ही नहीं है। इसका मतलब यह है कि जो उससे नहीं बन रहा है तो वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4। इसलिए क्वेश्चन को बहुत कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है, क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर आ जाए। देखिए इधर, राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ द वर्ड अंडरलाइंड, जो वर्ड को जो है अंडरलाइन किया गया है उसका अपोजिट वर्ड हमको तलाश करना है। क्या करना है? अपोजिट वर्ड तलाश करना है। ये क्या है? गोल्ड। अब उसमें जो गोल्ड में से कितने हिस्से को अंडरलाइन किया हुआ है? ओल्ड को। कितने हिस्से को अंडरलाइन किया हुआ है? ओल्ड, है ना। सिर्फ 3 लेटर को जो है अंडरलाइन किया गया है, ओल्ड। ओल्ड का अपोजिट क्या होगा? न्यू, है ना। म्यू होगा क्या? नहीं। फ्यू होगा क्या? नहीं। न्यू, तो पुराना, नया, ये भी नहीं होगा, ठीक है। इसलिए हमारा जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। बात समझ में आई? समझा कि नहीं समझा? हाँ सर, समझ गया सर। चलिए फिर आगे से, समझा तो आगे बढ़ेंगे, नहीं समझा तो भी आगे बढ़ेंगे। आपने समझना है। फाइंड द हिडन वर्ड दैट इंडिकेट्स द पार्ट ऑफ अ बॉडी फ्रॉम द वर्ड फार्मर। देखो यहां क्या, फाइंड द हिडन वर्ड। अगर आपको पूरी इंस्ट्रक्शन एक साथ नहीं समझ में आ रही है तो उसको हिस्सों में भी समझा जा सकता है। फाइंड द हिडन वर्ड, छुपे हुए अल्फाज को तलाश कीजिए, ठीक है। छुपे हुए लफ्ज को तलाश कीजिए। दैट इंडिकेट्स द पार्ट ऑफ बॉडी, जो पार्ट ऑफ बॉडी को इंसानी जिस्म के आज़ा को शो करता है, ठीक है। फ्रॉम द वर्ड, इस वर्ड में से, कौन सा वर्ड है? फार्मर, ठीक। ऐसा वर्ड तलाश करना है, फाइंड करना है जो इंसानी जिस्म के आज़ा को, पार्ट ऑफ बॉडी को शो करता है। तो आप आर्मर, ये बॉडी का पार्ट है क्या? नहीं है। आर्म, आर्म बाजू, है ना, बॉडी पार्ट है ना, इसका मतलब ये सही जवाब है। फार्म, खेत, खेत इंसान के जिस्म का हिस्सा ही है। नहीं। और ये तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो बात समझ में आ गई। ऑप्शन नंबर
टू आर्म कैसे बन रहा है देखो, आर्म है ना, उसमें आर की आवाज बहुत साइलेंट वाली लगती है, इसलिए आर्म। बात समझ में आ गई? चले अगले सवाल पर आ जाए। इस तरह के वर्ड और इस तरह के क्वेश्चन जब आएंगे तो आपने इजीली फाइंड आउट करना है। इंस्ट्रक्शन अभी समझ लीजिए अच्छी तरह से। जितने अलग अलग तरह के इंस्ट्रक्शन और क्वेश्चन हम ले रहे हैं, इसी में से आपको आना है। अल्फाज भले ही बदल जाए, लेकिन आपको जो है इसी में से आना है। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखिए। चूज द मीनिंगफुल वर्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड कैलेंडर। आपको जो है जो वर्ड दिया गया है चूज, यहां पर देखिए, चूज द मीनिंगफुल वर्ड, मानी खेज मीनिंगफुल वर्ड को सिलेक्ट करना है, चूज करना है फ्रॉम द गिवन वर्ड, दिए गए अल्फाज में से। कौन सा वर्ड दिया गया है? कैलेंडर। कैलेंडर ये जो है, अब इसमें से आपने तलाश करना है। तो चलो फिर अपने तलाश करने वाली बात को आगे बढ़ाए। कैल ये मीनिंगफुल वर्ड है क्या? नहीं। लेन नहीं। एंड, हाँ यहां एंड आ रहा है। अपन बोलते हैं ना एंड, द एंड, खत्म होना, इसका मतलब यह है कि मीनिंगफुल वर्ड। डेर नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। ओके, तो आगे बढ़े। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? सर बहुत मजा आ रहा है। मजा तो मुझे भी आ रहा है। और आपने अब जहां भी वर्ड दिखे तो उसमें इस तरह की एक्टिविटी करना है। चलो फिर आगे। फॉर्म द वर्ड ब्लैक बोर्ड। विच वर्ड विल बी अपोजिट फॉर द अंडरलाइन वर्ड? ब्लैक बोर्ड लिखा हुआ है और उसमें यह कहा गया है कि इसमें जो अंडरलाइन किया गया है उसका अपोजिट फाइंड आउट करना है ना। जो अंडरलाइन किया हुआ है उसका अपोजिट फाइंड आउट करना है। अंडरलाइन वर्ड, ठीक है, तो क्या है उसका अपोजिट? फेयर। ब्लैक का फेयर होता है क्या? नहीं होता है। सिल्वर, ब्लैक। ओ, ब्लैक का अपोजिट सिल्वर। सही लग रहा है? नहीं लग रहा है। हाँ, व्हाइट, वेरी गुड। ब्लैक का अपोजिट व्हाइट, आपको तो अच्छे से मालूम है। ब्राइट नहीं है, तो क्या है हमारा आंसर? सही आंसर क्या है? व्हाइट। असल में क्या है, इसमें टिपिकल चीज कुछ भी नहीं है। इसमें ये सिर्फ सवाल समझ ले तो आसान करना। तो आपने इतने अभी इंग्लिश सीखना है, इतना अपने वोकैबुलरी बढ़ाना है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए, है ना। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन समझ में आ जाए, इतना तो भी आपने कोशिश करना है। हाँ, तो अगले क्वेश्चन पर आ जाए। इसको देखिए। रीअरेंज द लेटर्स टू गेट अ मीनिंगफुल वर्ड फ्रॉम आर। आर से जो वर्ड बनेगा उसको रीअरेंज, दोबारा से तरतीब देकर बनाना है कि क्या वर्ड उससे बनेगा। ठीक है, ये देखना है ये आर जो है इससे कौन सा वर्ड बनेगा अगर उसके लेटर को हमने दोबारा से तरतीब दी, अलग तरीके से तरतीब दी है तो ये कोई वर्ड बन रहा है क्या? नहीं बन रहा। री, ये भी नहीं वर्ड बन रहा है। ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो गए। ये भी नहीं बन रहा है ना। और ईयर है ना, कान, ईयर। तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। अभी कुछ क्वेश्चन बाकी है हमारे, ठीक है। इसको देखिए। सिलेक्ट द हिडन वर्ड इन एंकरचीफ विच इंडिकेट्स बॉडी पार्ट। एंकरचीफ में जो छुपा हुआ वर्ड है उसको देखिए, उसमें उससे हमारा एक बॉडी पार्ट बनता है। तो कौन सा बनता है? हैंड, यानी चीफ। ये जो मुख्तलिफ वर्ड दिए हुए हैं ये नहीं हो गए, चूंकि ये बॉडी पार्ट नहीं। हैंड जो है बॉडी पार्ट है। समझ में आ गया? अब हम चूंकि पहले हमने क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लिया, अब थोड़ा स्पीड से लेते हैं। हाँ, 2-3 क्वेश्चन हमारे भी बाकी है। इसको देखिए। चूज द करेक्ट वर्ड मेड फ्रॉम स्टडी। स्टडी से कौन सा वर्ड बनेगा वो आपने तलाश करना है। तो स्टडी में बी है क्या? नहीं है। पी है क्या? नहीं है। प्यून्स भी नहीं बनेगा, रेनबो भी नहीं बनेगा। डस्ट, डस्ट बन जाएगा चूंकि जितने वर्ड वहां पर है वो सब यहाँ है।
हाँ करके है कि स्टडी में नहीं है, तो इसलिए सही वर्ड क्या बनेगा स्टडी से, वो है डस्ट, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चले आगे बढ़े। फाइंड द हिडन वर्ड फ्रॉम रेडिश। रेडिश में कौन सा वर्ड छुपा हुआ है ये आपने देखना है। तो पहला ही ऑप्शन सही है हमारा, डिश है ना। शीड, शीड छुपा हुआ है क्या, नहीं। रेड छुपा हुआ है, नहीं, ये भी नहीं, ये तो वर्ड ही नहीं है। तो डिश जो है हमारा उसमें हिडन वर्ड है, इसलिए हम उसको चूज करेंगे। ऑप्शन हमारा सही वही होगा ये। हाँ, इसको देखिए, राइट द मिसिंग लेटर। यहाँ कौन सा लेटर मिसिंग है, ये एक्टिविटी हमने उर्दू में भी किए हैं, जिससे ये वर्ड बनेगा। तो वहां से जी लगाएंगे तो बनेगा क्या, वर्ड ही नहीं बनेगा, इसलिए कट। वाई लगाने से ये वाई लगेंगे कि इसके आगे नहीं बनेगा, है ना, तो इसलिए ये भी कट। ए लगाए तो एन, ये भी नहीं होगा। ओ लगाइए, ओ यहाँ पर मतलब ओ लिखिए, ओल, वन, ओल, ऑड, यानी बराबर बन रहे। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है, ओ। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिए, और ये आखिरी क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। ये आखिरी क्वेश्चन आपके लिए है, आपने इसका जवाब कमेंट करके बताना है। हाउ मेनी 2 लेटर वर्ड्स विल बी फॉर्मेड यूजिंग द वर्ड टॉर्टॉइज। इस टॉर्टॉइज वर्ड को इस्तेमाल करके आपने जो है, इसमें जो लेटर्स इस्तेमाल करके कितने टू लेटर वर्ड बनेंगे, 2 लेटर वर्ड बनेंगे, आपने कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो चलिए हमारा ये टॉपिक यहाँ कंप्लीट हुआ है, और उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर मुलाकात होंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।